अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के साथ खैर व आफ़ियत का मामला फ़रमाए, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुहर्रमुल हराम का महीना ख़त्म हो चुका है और सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना शुरू हो चुका है। सफ़र का महीना ये इस्लामी महीनों में दूसरे नंबर का महीना है। ज़माने जाहिलियत में इस महीने के ताल्लुक़ से बड़ी गलत बातें और गलत अक़ाइद राइज थे कि इस महीने में लोग खुशी की तक़रीबात मनाना, शादी ब्याह की तक़रीबात, इसी तरह दीगर खुशी की तक़रीबात मनाने को बुरा समझा करते थे, बुरा ख़याल किया करते थे और ये ऐसा समझते थे कि ये महीना नहुसत का महीना है, इस महीने के अंदर कोई खुशी की तक़रीब नहीं मनानी चाहिए। और यही नस्ला दर नस्ली आज तक चला आ रहा है। आज भी हमारे माशरे और समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस महीने में खुशी की तक़रीबात मनाने को बुरा समझते हैं, इस महीने को नहुसत वाला समझते हैं और इस महीने में कोई खुशी का प्रोग्राम वो मुनाकिद नहीं करते। और इस ताल्लुक़ से कुछ मौजू और मन घड़त अहादीस और रिवायात भी माशरे में आम चुकी हैं। खुसूसन सोशल मीडिया के ज़रिए से ये बातिल रिवायात और मौजू रिवायात दुश्मनान इस्लाम फैलाते रहते हैं। तो मेरे अजीज़ों और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के ज़रिए से दुनिया से बातिल को ख़त्म कर दिया और बातिल के जो अक़ाइद थे उन अक़ाइद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म किया, उन अक़ाइद की तरदीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। चुनांचे इस महीने के ताल्लुक़ से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि लोग इसे मनहूस समझते हैं और इस महीने में किसी तरह की खुशी की तक़रीब करना, शादी ब्याह करने को बुरा समझते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन को ये तालीम दी और एक हदीस इरशाद फरमाई कि ला अदवा वला सफ़र वला हामत। इस हदीस शरीफ का मतलब और तशरीह ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बग़ैर एक शख्स की बीमारी दूसरे को लगने का अक़ीदा रखना, इसी तरह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने में नहुसत का अक़ीदा रखना और एक ख़ास परिंदे के ताल्लुक़ से बदशुगुनी का अक़ीदा रखना, ये सारी बातें गलत हैं और ये सारे अक़ाइद गलत हैं। चुनांचे ये तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि सफ़र के महीने में जो ये अक़ीदा रखते हैं, जो लोग नहुसत का अक़ीदा रखते हैं और ये कहते हैं कि इस महीने के अंदर आफ़तें नाजिल होती हैं, आसमान से बलाएँ नाजिल होती हैं, ये सारी बातें गलत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरदीद फरमाई है। इसलिए अहले ईमान को चाहिए कि वो इस तरह के अक़ीदे न रखें, वो नहुसत का अक़ीदा न रखें। इसलिए सफ़र के महीने के साथ एक सिफत बयान की जाती है सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, कि कामयाबी का महीना, ताकि इस नहुसत के अक़ीदे की तरदीद हो सके। इसलिए मेरे अजीज़ और दोस्तों, कोई भी ये अक़ीदा न रखे कि सफ़र के महीने में नहुसत होती है या आसमान से बलाएँ नाजिल होती हैं। आम महीनों की तरह ये भी एक महीना है, आम महीनों की तरह ये भी एक इस महीने के भी दिन हुआ करते हैं, इसलिए आम दिनों की तरह इसे गुजारे। हमारी जो इबादतें हैं, जो नमाज़ों का एहतमाम है, वो इस महीने में भी करें जिस तरह दीगर महीनों में करते हैं। इसकी कोई ख़ास फजीलत अहादीस में वारिद नहीं हुई है। सोशल मीडिया के ऊपर इस महीने के ताल्लुक़ से एक मौजू और मन घड़त हदीस भी बड़ी चलती है और वो मौजू और मन घड़त हदीस ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बश्शरनी बिखुरूज सफ़र बश्शरतुहु फिल जन्ना, कि जो शख्स मुझे सफ़र के महीने के गुज़र जाने की और ख़त्म होने की बशारत और ख़बर देगा, मैं उसे जन्नत की खुशखबरी देता हूँ। दरअसल ये हदीस भी अहले बातिल की तरफ से चलाई गई है कि चूँकि अहले बातिल का इस महीने में नहुसत का अक़ीदा है, तो उन्होंने ये हदीस इसके सिलसिले में घड़ ली कि जो शख्स भी मुझे सफ़र के महीने के ख़त्म होने की खुशखबरी देगा, यानी सफ़र का महीना सही सलामत के साथ अब गुज़र चुका है, तो उसने अगर मुझे ख़बर दी मैं उसे जन्नत की खुशखबरी दूंगा। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, ये हदीस मौजू हैं, मन घड़त हैं, गलत हैं। इसलिए इस हदीस को सोशल मीडिया के ऊपर न चलाएं और एक दूसरे को यह हदीस एक दूसरे के सामने बयान भी न करें, ताकि बहुत से लोग होते हैं उनके सामने जब कोई हदीस आती है तो उन्हें इल्म, बेचारे उनको इल्म नहीं होता, वो उसे सही समझकर उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोगों ने सफ़र के महीने में आखिरी बुध के ताल्लुक़ से ये बात और एक नमाज भी घड़ ली है और कहते हैं कि सफ़र के महीने में जो आखिरी बुध होता है, इस दिन एक मखसूस किस्म की नमाज होती है कि चाश तक के वक्त में 2 रकात नमाज की नीयत बांधी जाती है, जिसमें
پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہم مالک الملک کی جو آیتیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اس کی کچھ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور پھر نماز مکمل ہونے کے بعد ایک مخصوص الفاظ کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہیں۔ وہ دعا بھی مشہور ہیں کہ اللہم اصرف عنی شر ھذا اليوم، لمبی چوڑی دعا ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کسی بھی حدیث سے، کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہیں۔ اس لیے سفر کے مہینے میں آخری بدھ کو جو مخصوص نماز مشہور ہیں، اگر کوئی عام دنوں کی طرح پڑھنا چاہے چاشتہ کی نماز تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سفر کے مہینے میں آخری بدھ کو ایک مخصوص قسم کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور روایات سے ثابت ہے، اس کے پڑھنے کی فضیلت ہے، اور یہ سوچ کر پڑھتا ہے، تو بجائے اس کے نیکی اور ثواب ملنے کے اس کو گناہ ہوگا کہ جو چیز شریعت نے لازم نہیں کی اور جس کی کوئی فضیلت شریعت نے بیان نہیں کی، آپ اس کو ثابت اور لازم سمجھ کر اس کو کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ ساری خرافات ہیں، بدعات ہیں، ان سے ایک اہل ایمان کو، اہل سنت والجماعت کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سے لوگ سفر کے مہینے میں آخری بدھ کو دعوت کا پروگرام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی بدعات الگ الگ علاقوں میں چلتی ہیں۔ تو یہ ساری بدعات کو ختم کرنا چاہیے، اہل ایمان کو مل کر ان بدعات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جو چیز قرآن و حدیث نے ہمارے سامنے بیان کر دی، ہم اسی پر عمل کریں، ایسا جذبہ انسان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ بدعات، یہ خرافات جو روایات وغیرہ سے ثابت نہیں ہیں بلکہ ان کی تردید ثابت ہے، تو ان بدعات اور خرافات کو اپنے سماج اور معاشرے سے ختم کرنا چاہیے، اور اپنے سماج اور معاشرے کو ایسا بنانا چاہیے کہ وہ صرف قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرے، اور ایسی بدعات اور خرافات اور غلط باتوں پر وہ عمل نہ کرے۔ تو اس ویڈیو کو خوب عام کرے، تاکہ جو لوگ بھی ان ساری چیزوں کو، ان بدعات کو شریعت کا، دین کا اور شریعت کا حصہ سمجھ رہے ہیں، ان تک بھی یہ حقیقی بات اور شریعت کا یہ مسئلہ پہنچ جاوے، اور وہ بھی ان بدعات اور رسومات سے بچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔